हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे फंक्शंस के अंदर देखा है कि लोगों को जब अचानक से स्पीच देने के लिए कहा जाता है तो वो लोग स्पीच नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पर अचानक से स्पीच देना मतलब कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीच की बात हम नहीं कर रहे हैं। जब आपको 5 मिनट या 10 मिनट दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आपको 10 मिनट के बाद स्पीच देनी है, तो उस वक्त आपको स्पीच तैयार कैसे करनी चाहिए, ये आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को कहा जाता होगा कि सर जी आज तो आप स्पीच दीजिएगा, हाँ मैडम जी आज तो आप स्पीच दीजिएगा, हाँ। और जब फंक्शन शुरू हो जाता है उस वक्त हम बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अगर हमें स्पीच देने के लिए कहा जाएगा तो हम स्पीच कैसे देंगे। सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि किसी भी फंक्शन के लिए एडवांस में स्पीच तैयार रखिए। आपको चाहे देनी हो या स्पीच ना देनी हो, लेकिन तैयार रखनी चाहिए। अगर तैयार होगी तो अगर हमें अचानक से भी स्पीच देने की जरूरत पड़ेगी तो हम स्पीच दे पाएंगे। फिर से मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको तुरंत कहा जाए कि आइए स्पीच देने के लिए और स्पीच दीजिए। वो मैं एडवाइस आपको आज इस वीडियो के अंदर नहीं देने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको अगर सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के बाद स्पीच देनी है और आपने तैयारी नहीं की है तो आप स्पीच कैसे देंगे। मेरे साथ ये इंसिडेंट बन गया है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम उन 3 स्टेप्स के बारे में जानते हैं, टिप्स के बारे में जानते हैं कि जिनकी मदद से आप 5 या 10 मिनट में भी स्पीच को तैयार करके डिलीवर कर सकते हैं। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा और इन्हें आप अपनी स्पीच के लिए भी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि बॉडी पार्ट के पॉइंट्स को तैयार कीजिए। एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट बना था कि जिसमें एक फेयरवेल पार्टी के अंदर मुझे जाना था। मैं फेयरवेल पार्टी के लिए उस वेन्यू के अंदर जैसे ही एंटर हो रहा था तो वहां के होस्ट ने मुझे कहा, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां के ऑर्गेनाइजर ने मुझे कहा कि आप एक स्पीच दीजिएगा। तो वहां पर मुझे पता चला कि मुझे भी स्पीच देने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन मैंने स्पीच की तैयारी नहीं की थी। तो उस वक्त मैंने ये सीखा कि अचानक से स्पीच देने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट थे और उन 10 मिनट के अंदर मुझे स्पीच की तैयारी करनी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने बॉडी पार्ट के जो पॉइंट्स होते हैं वो बॉडी पार्ट के पॉइंट्स को तैयार करना शुरू किया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि स्पीच के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ओपनिंग पार्ट, बॉडी पार्ट और क्लोजिंग पार्ट। ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी देते हैं और हमने हमारे पास्ट वीडियोस में भी दिया हुआ है। तो आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम आपको स्पीच का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का स्ट्रक्चर तो फिक्स होता है कि हमें क्या बोलना है, ये हमें पता होता है। जो बॉडी पार्ट होता है, जो बीच का जो बॉडी पार्ट होता है, उस बॉडी पार्ट के अंदर 3 मुद्दे जो बोलने होते हैं, वो 3 मुद्दे अभी आपको सोचने हैं और तैयार करने हैं। ये सबसे पहला स्टेप है कि 3 मुद्दे सोचने हैं और आपको तैयार करने हैं। जैसे कि उस फेयरवेल स्पीच को मुझे देना था, जिस व्यक्ति की फेयरवेल थी उनके लिए मुझे स्पीच डिलीवर करनी थी, तो मैंने मेरे 3 मुद्दों को सोच लिया कि मैं कौन से 3 मुद्दों को बॉडी पार्ट के अंदर इंक्लूड करूंगा। मैंने सोचा कि सबसे पहले तो जो है वो उनको उनकी क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। वो बहुत ऑनेस्ट है, ये उनको बताऊंगा। मतलब कि लोगों को हम बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि वो हमेशा स्माइल करते रहते, मतलब उनका जो है वो स्माइलिंग नेचर है, ये बताऊंगा। तो मैं 2 बातें जो है वो उनकी क्वालिटीज के लिए बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने जो है वो कौन से अच्छे अच्छे काम यहाँ पर किए हुए हैं। उन्होंने 2 प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट किए हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उनको ट्रॉफी मिली हुई है, अवार्ड मिला हुआ है, उनके बारे में उस जो है वो लोगों को बताऊंगा। तो मैंने ये दूसरा मुद्दा भी बॉडी पार्ट का होता है, उसके बारे में भी सोच लिया। तीसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि मेरी और उनकी मेमोरीज क्या है, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेमोरीज के अंदर जो है वो हम देर शाम तक जो है वो ऑफिस के अंदर बैठते थे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। हम दोनों टूर में साथ में गए थे, उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं मेमोरीज के बारे में बताऊंगा। तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरह से मैंने बॉडी पार्ट के अंदर जो 3 मुख्य मुद्दे होते हैं, जो 3 पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में सोच लिया। तो ये सबसे पहला स्टेप हुआ।
दूसरा स्टेप होता है कि आपके जो भी मुद्दे स्पीच के होते हैं उन्हें आपको मोबाइल फोन के अंदर लिख लेने हैं। उन्हें आपको मोबाइल फोन के अंदर लिख लेना है। मतलब कि ओपनिंग, बॉडी पार्ट और क्लोजिंग, शुरुआती भाग, मध्य भाग और अंत भाग, इसके जो टोटल पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स को ब्रीफ में हमें लिख लेना है। मोबाइल के अंदर, नोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं। अब ये भी चीज जो है मैंने उस दिन की हुई थी कि जैसे शुरुआत के अंदर जो है वो मैं सबको नमस्कार कहना चाहता हूं, तो मैंने लिखा नमस्कार। फिर मैंने लिखा कि आज हम क्यों मिले हैं वो मैं बताऊंगा, तो मैंने लिखा आज हम क्यों मिले हैं। मैंने इतना सेंटेंस लिख लिया। तीसरा मैं ये बताऊंगा कि जिनकी फेयरवेल है उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा, तो मैंने लिखा शुभकामनाएं। तो ये मेरा ओपनिंग पार्ट पूरा हो गया। उसी प्रकार से क्लोजिंग पार्ट भी होता है कि जिसमें मैंने लिखा कि मैं सबसे पहले जो है वो क्लोजिंग में उनको फिर से शुभकामनाएं दूंगा, तो शुभकामनाएं। लास्ट में सबका धन्यवाद करूंगा, तो धन्यवाद। तो इस तरह से मैंने ओपनिंग पार्ट, क्लोजिंग पार्ट और जो बीच का जो बॉडी पार्ट होता है कि जिसके 3 मुख्य मुद्दे हमने तैयार किए हुए हैं और हर एक मुद्दे के अंदर 2-2 बातें जो है वो हमने आपको बताई, तो उनको भी जो है वो पॉइंट के माध्यम से लिख लिया। मतलब कि मोबाइल फोन के अंदर, नोट्स के अंदर हम शुरुआत से लेकर एंड तक सारे पॉइंट्स जो आते हैं उन्हें लिख लेंगे। तो ये हुआ दूसरा स्टेप, दूसरा मुद्दा आपको तुरंत अगर स्पीच देनी हो तो उसके लिए। तीसरा और आखिरी जो मुद्दा है, स्टेप है आपकी तुरंत स्पीच देने के लिए, वो है कि जब जब आपको टाइम मिले तब तब आपको रिवीजन कर लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे अचानक स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। मैं फंक्शन में गया और वहां पर मुझे कहा गया कि स्पीच देनी है। हाँ जी, जब आपको अचानक से स्पीच देने की जरूरत पड़े तब आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते ही है। लेकिन आपको अगर 5 मिनट या 10 मिनट दिए जाते हैं, आपको शुरुआत में कहा जाता है कि आज आपको भी स्पीच देनी है, या फिर आपको अचानक से याद आता है कि मुझे भी स्पीच देने की जरूरत पड़ेगी, तो जब 5 मिनट या 10 मिनट आपके पास होते तब कैसे स्पीच को तैयार करते हैं। दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर मैंने देखा है कि लोगों के पास जो है वो 1 से लेकर 2 मिनट तो कम से कम होते ही है स्पीच देने के लिए, मेजोरिटी ऑफ केस में। तो उस समय में भी आप अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कठिन नहीं है, आप आसानी से स्पीच तैयार कर सकते हैं हमारे दिए गए फॉर्मेट के द्वारा। अब तीसरा जो मुख्य मुद्दा हमने आपको बताया वो था कि रिवीजन करना है। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने 5 मिनट के अंदर मोबाइल में सारे पॉइंट्स लिख लिए। ये 5 मिनट में आप तब लिख पाएंगे कि जब आपकी एक्सपर्टाइज आएगी। एक्सपर्टाइज कब आएगी? जब आप कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट्स आप हमसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सीख सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियोस को देखकर भी सीख सकते हैं। अब 5 मिनट के अंदर आपने स्पीच के पॉइंट्स लिख लिए। अब मान लीजिए कि आपके पास 5 मिनट ही है, तो वो जो 5 मिनट है उसके अंदर ये पॉइंट्स जो है उसको शुरुआत से लेकर एंड तक बाय हार्ट करने, उसको रिवाइज करने हैं, उनको रिवाइज करने हैं। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी अच्छे से आप स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। तो ये तीसरा मुद्दा हुआ कि जब जब आपको बीच बीच में समय मिलता है तब रिवीजन कीजिए। मैंने भी वही चीज की हुई थी। जब मुझे 10 मिनट के बाद एक फेयरवेल स्पीच देनी थी, मैंने 5 मिनट में मुद्दों को लिख लिया था और वो बाकी के जो 5 मिनट थे उसमें मैंने रिवीजन किया हुआ था। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, ये एक सत्य घटना है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको भी शायद एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस प्रकार से स्पीच को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो आपने सुना, हो सकता है कि आपको पहली बार में थोड़ा वियर्ड लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप अपनी स्पीच आसानी से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ तैयार ही नहीं, लेकिन आसानी से दे भी सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ दे भी सकते हैं। आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को, आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, हमने आपको ये 3 स्टेप्स बताए कि जिन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अचानक से स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में स्पीच देनी हो तो आप आसानी से इस तरीके को फॉलो करके स्पीच दे सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग पाना चाहते हैं, हमारा लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा कांटेक्ट कीजिए। हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये यूजफुल हो सके। और अगर आप हमारे सारे वीडियोस की लिंक पाना चाहते हैं, अगर आप हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी भी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 स्टेप्स बताए। नंबर 1 स्टेप था कि जो बॉडी पार्ट होता है, बीच का पार्ट, कि जिसमें ज्यादातर कंटेंट होता है, 60% कंटेंट हमारे बॉडी पार्ट के अंदर होता है, तो उसके जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो आपको सोच लेने हैं, आपको याद कर लेने हैं। दूसरा जो स्टेप है इस स्पीच को तैयार करने के लिए वो है कि आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर शुरुआत से लेकर अंत तक के स्पीच के पॉइंट्स जो है वो लिख लेने हैं। और तीसरा जो स्टेप था इस स्पीच को सक्सेसफुली देने के लिए वो है कि जब जब आपको समय मिले तब आप अपनी स्पीच का रिवीजन कीजिए, पॉइंट्स का रिवीजन कीजिए, ताकि आप स्पीच को अच्छे से डिलीवर कर पाए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।